अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मथुरा के गणेश स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ब्रिजवासियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के साथ साथ मथुरा के डीएम, कमिश्नर सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को योग का महत्व और फायदे बताते हुए योग करने के लिए प्रेरित किया। सांसद हेमा मालिनी ने योग दिवस पर क्या कहा, सुनिए। कुछ योगा मैं इतना परफेक्ट नहीं कर सकती, बट मैं करती हूँ बहुत अच्छा। आज क्या संदेश लोगों के लिए देंगी? आज का संदेश इसलिए भाग लिया मैंने ताकि सब लोग भी करें योग, क्योंकि जितने मुझे चाहने वाले हैं वो मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी योग अगर नहीं करते हैं तो योग करें वो लोग भी, क्योंकि इट्स एन इंस्पिरेशन। सो आई एम ट्राइंग टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर पीपल। योग हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण है। जो मानसिक संतुलन में रहते हैं, कुछ टेंशन है, ये सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि इट्स नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज है, इसमें मेंटली ऑल्सो, मेंटली फिजिकली बॉडी फिट रखने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ। एवरी पार्ट्स के लिए भी अलग अलग योगा करने का बहुत सारा एक्सरसाइज है, वो सब करना चाहिए। वहीं योग दिवस पर मथुरा के जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और जुनून के साथ मनाया गया है। देखिए, मथुरा जिलाधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर योग करने के लिए गणेश स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। तमाम वो अधिकारी इस वक्त यहाँ पर आज 21 जून के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके से योग 21 जून के दिन आयोजित किया जाता है, जहां सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, क्या कुछ इसकी खबर? देखिए, पहले तो मैं आपको और सभी को आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम उस धरती पर सौभाग्यशाली हैं, उस धरती पर आज योग का अभ्यास कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को योग का संदेश दिया था। ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और भगवान श्री कृष्ण ने ही योग का पूरी दुनिया को संदेश दिया था। गीता में स्पष्ट है कि योग जो है सबको जोड़ता है और योग करने से न केवल आदमी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। करे रोग रहे निरोग, ये हम लोगों का होना चाहिए, जीवन ध्येय होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबसे अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे निकाल करके हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। और यही हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सभ्यता रही है और योग का जन्मदाता ही भारतवर्ष रहा है। देखा आपने, सुना आपने कि योग अपने लिए कितना ज़रूरी है और प्रतिदिन अपने लिए समय निकालना एक महत्वपूर्ण हो जाता है। योग दिवस के दिन ही केवल योग करने से नहीं बनता है, डेली योग करने से ही शरीर स्वस्थ रहता है और मन स्वस्थ रहता है। वक्त प्रशासनिक कार्यक्रम जो है वो गणेश स्टेडियम में चल रहा है। खुद कमिश्नर साहब आज मथुरा पहुंचे हैं। सर, योग दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं सभी ब्रजवासियों को, सभी मंडल वासियों को, आगरा मंडल के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और निश्चित रूप से एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य मोटो के साथ इस बार की योगा का आयोजन किया जा रहा है और हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जिंदगी में उसका खुद का स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारी उपयोगिता बनी रहे और हम अच्छी ज़िंदगी जिए तो हमें खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और उस दिशा में योगा एक बेहतर कदम है। अगर हम नियमित रूप से योगा करते रहें तो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ रहेंगे और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उससे दूर रहेंगे और समाज के लिए हम एक असट के रूप में शामिल होंगे। तो हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इससे इंस्पायर होकर के खुद के लिए 24 घंटे में अपने लिए 30 मिनट से 45 मिनट जरूर दें और योगा के माध्यम से अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करें। सर, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो केवल एक दिन ही योगा करते हैं? देखिए, हमेशा जो खरपतवार होते हैं वो अपने आप उग जाते हैं, लेकिन गुलाब की खेती करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। निश्चित रूप से हमें अपने आलस्य का त्याग करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए
नियमित योगा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नियमित योग नहीं करेंगे इसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दिखावेपन से वास्तविक लाभ हमें नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि हमारे दिखावेपन से दूसरे लोग हमसे प्रेरित होकर नियमित योगा करें और स्वास्थ्य लाभ करें। तो जो एक दिन कर रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हफ्ते में 7 दिन खुद के लिए 30 मिनट से 45 मिनट जरूर दें, और वो पाएंगे कि उनकी वर्क क्षमता बढ़ी है, उनका सोचने का तरीका बढ़ा है, सकारात्मकता लाइफ पे आती है और एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ व्यक्ति अग्रसर होता है। तो मैं सभी उन लोगों से आग्रह करूंगा कि नियमित योगा का निश्चित रूप से अभ्यास करें। सुना आपने, साथ ही साथ इस वक्त यहाँ तमाम वो अधिकारी बैठे हुए हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर इस योग दिवस की शुरुआत जो है वो बहुत देर पहले से ही 6 बजे से जो है वो शुरुआत हो चुकी है। बहुत सारे लोग पीछे आप देख पाएंगे जो यहाँ पर योग करने के लिए आज 21 जून के दिन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम के अलावा योग का जुनून मथुरा के गोविंद नगर में भी देखने को मिला, जहां ब्रिजवासी स्वतः ही योग करते हुए दिखाई दिए। इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज योग दिवस का कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हमारी ये गोविंद नगर सोसाइटी है, यहाँ पे करीब 3 सालों से ये योग चल रहा है, निरंतर योग चल रहा है। और इसमें मैं पतंजलि से कोषाध्यक्ष लता अग्रवाल, तो यहाँ पे निरंतर मैं और हमारे भाई मोरमुकुट शर्मा जी ये रोज़ मतलब निरंतर 3 सालों से निःशुल्क योग क्लास लगाते हैं। और योग के बारे में तो आज आप सभी लोग, मेरे ख्याल से बच्चा इस योग के कार्यक्रम से अवगत है। जो हमारे माननीय मोदी जी यहाँ पे लेके आए, उससे पहले बाबा रामदेव जी ने, स्वामी जी ने घर घर तक इस योग को पहुँचाया, जिसकी अलग जगह थी। तो आज हर बच्चा योग के प्रति बहुत जागरूक है और बहुत अच्छे से यहाँ पे योग कराया जाता है। सारे मोटापे से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित अधिकतर यहाँ पे आके कई लोगों ने इतना लाभ प्राप्त किया है कि कई समस्याएं उनकी दूर हुई हैं। और यही मेरा कहना है कि सभी लोग सिर्फ आज 21 जून को ही नहीं, निरंतर 1 घंटा अपने लिए ज़रूर दें। इससे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ आए हैं, हमने धरती पे जन्म लिया है, तो किसी न किसी उद्देश्य से आए हैं। तो उस उद्देश्य की पूर्ति हम जब ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम योग को समर्पण देंगे, योग करेंगे। क्योंकि योग हमारी बहुत पुरानी, हम भी नहीं, हमारी धरती से भी पुराना योग है। तो योग सभी अपनाएं और घर घर इसकी अलग जगह है। योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, शारीरिक अभ्यास का नहीं बल्कि समग्र जीवन का व्यवहार है, नाम है। योग का वास्तविक अर्थ है संयम और आचरण की पवित्रता। यदि हम नियमित रूप से सुबह योग को अपनाते हैं तो ऐसे मुक्त हो जाते हैं।